चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे साथ में अली शरीर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अली शरीर जुड़े हुए हैं, क्राइम एडिटर है अली शरीर, और उनका रुख मैं करूंगी। अली, देखिए, जब हम लगातार बात करते हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान, चाइना, इन तमाम देशों की जब हम बात कर रहे हैं, इस समय गुत्थी बहुत उलझी हुई है, लेकिन इस उलझी हुई गुत्थी से अपने नागरिकों को बहुत ही महफूज तरीके से वहां से निकाल लेना, यह उपलब्धि बहुत बड़ी है। देखिए, बिल्कुल पूजा, ईरान और इजराइल वॉर के अंदर जो भी भारतीय फंसे हुए थे उनको भारत सरकार की तरफ से वापस देश भारत लाया जा रहा है। आज और कल परसों की बात की जाए तो बड़ी तादाद में वहाँ से जो छात्र हैं या ज़ायरीन हैं वो यहाँ इंडिया पहुँचे हैं, और उन्होंने पहुँचते ही, एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। और ये वो लोग थे जो कि पढ़ाई के लिए ईरान गए हुए थे। आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि दुनिया में अगर इस वक्त रशिया के बाद सबसे सस्ता MBBS कहीं है और जो जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है वो ईरान में है, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो ईरान का रुख करते हैं। साथ के साथ मैंने जिक्र किया ज़ायरीन। ज़ायरीन कहते हैं किसी उस व्यक्ति को जो कि श्रद्धालु होता है और वो ज़ियारत के लिए एक देश से दूसरे देश जाता है, क्योंकि शिया समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल अगर इराक के बाद कोई है तो ईरान है। ईरान का मशहद शहर, जहां पर कहते हैं कि जो पैगंबर थे उनके नवासे की जो औलाद हैं वो वहां पर जो है उनके मकबरे हैं, तो उनके लिए लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। और लगातार जब ये युद्ध शुरू हुआ, यानी कि जब इजराइल की तरफ से ईरान पर मिसाइलें दागी जा रही थी, तो उस समय लगातार यही जो परिवार थे लोगों के, वो यही उम्मीद लगा रहे थे, गुहार लगा रहे थे सरकार से कि किसी भी हाल में भारत वापस लाए जाएं वो लोग जो कि ईरान में फंसे हुए हैं। और भारत ने वैसा ही किया। साथ के साथ बड़ी बात यह है कि भारत के का जो साथ दिया वो ईरान सरकार ने बहुत साथ दिया। ईरान में जो एम्बेसी थी वहां पर तमाम नागरिकों को रखा गया, खाने पीने की तमाम चीजें मुहैया कराई गई और उनकी फ्लाइट से उनको वापस भेजा गया। बड़ी बात यह है, दुनिया भर के लिए एयर स्पेस पूरी तरह से ईरान ने बंद कर दिया है, लेकिन भारत के लिए सिर्फ एयर स्पेस खोला गया और वहां से उड़ान भरकर की इंडियन एयरपोर्ट तक विमान आए और बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के और स्टूडेंटों का आने का सिलसिला जारी है। अगर अभी की बात करें तो आज तक 1100 ऐसे लोग हैं जो ईरान से वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी यह भी माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में अभी लोग वहां पर मौजूद हैं जिनको लाने का लगातार काम चल रहा है। पूजा, बिल्कुल, ये आंकड़ा 1700 800 माफ कीजिएगा 700-800 के बीच में पहुंच चुका है, यानी कि 1700-1800 के बीच पहुंच चुका है। ये ताजा अपडेट है तमाम दर्शकों के लिए। इस बीच अली, मैं एक और विषय आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, हम रशिया की बात कर लें, हम यूक्रेन की बात कर लें, हम और भी देशों की बात कर लें जहां पर भी तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं, भारत की स्थिति हमेशा न्यूट्रल रहने की वजह से हमें सबसे पहले क्लियरेंस भी मिलता है और हम अपने लोगों को इवैक्यूएट कर पाते हैं। शायद यही वजह है कि नेपाल और श्रीलंका दोनों ने भारत की तरफ गुहार लगाई और कहा कि भाई, आप अपने नागरिकों को तो निकाल रहे हैं, लेकिन भारत की तहजीब और तासीर दोनों हम समझते हैं, और वो तहजीब और तासीर कुछ यूं कि आप मदद करते हैं, आप दोस्ती करते हैं, तो आप उस दोस्ती, उस मदद के नाते हमारे भी नागरिकों को वहां से निकालिए, और भारत ने हामी भी भरी है। देखिए, बिल्कुल पूजा, जो भारत है हमेशा से तमाम दुनिया की नज़र में शांति प्रिय देश है, और इसीलिए जो और देश हैं वो भारत की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत तमाम जितने भी देश हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, उनके नागरिकों की इज्जत करता है। और शायद बड़ा वजह जो है वो यही मानी जाती है कि जो भी देश, आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, जब यूक्रेन में जंग चल रही थी तो उस समय जो छात्र हमारे भारत के फंसे हुए थे, उस समय भी भारत सरकार से जो लोगों ने उम्मीद और गुहार लगाई थी उसके अनुसार तमाम जितने भी वहां पर छात्र थे उनको सुरक्षित भारत लाया गया था। और अगर अब बात की जाए अब ईरान की, तो ईरान भी सेम वही कंडीशन में है, क्योंकि अभी भी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी ईरान के राष्ट्रपति से बात करने की कोशिश की, और ये कोशिश की किसी भी हाल में ये युद्ध है वो इब्राहिम की ओर जाए। लेकिन हालांकि एक पहल भारत की तरफ से की गई, रूस भी कर रहा है, लेकिन ईरान इजराइल के बीच इन दिनों भी लगातार अगर बात की जाए, अभी कुछ देर पहले की तभी भी वहां पर जो है मिसाइल गिराई जा रही थी ईरान की तरफ से, इराक की तरफ से। तो ये कहा जा सकता है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी, तेल पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है ईरान की तरफ से, तो तेल, जो कच्चा तेल आता है भारत में, उसके भी रेट बढ़ेंगे और आने वाले समय में मुश्किलें बिल्कुल बढ़ सकती हैं। बिल्कुल अली, और क्रूड ऑयल पर 4% का इजाफा हुआ भी है, 4% का इजाफा
इस बीच दर्ज भी किया गया है। 11वां दिन चल रहा है युद्ध का। इस बीच क्रूड ऑयल की जो कीमत है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। अली, मैं एक और विषय आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम भारतीय नागरिकों के वहां से रेस्क्यू की बात करें या उनको निकाले जाने की, इवैक्यूएशन की बात करें, तो वो सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। इस बीच अभी कितने और भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल आज 11 दिन हो चुके हैं ईरान इजराइल वॉर को, और इस बीच में लगातार फ्लाइटें इंडिया आ रही हैं। जब से ईरान ने अपना एयर स्पेस खोला है तब से लगातार ईरान की तरफ से जो भारतीय हैं उनको लाने का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए अब वहाँ कितने फंसे हुए हैं, जो आपका सवाल है, तो वो उस सवाल का जवाब ये है कि अभी फिलहाल जो हमारे पास आंकलन है वो यही है, करीब 2000 के आसपास अभी ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो गए हुए हैं। खासकर बड़ी बात यह है कि श्रद्धालु जो कि श्रद्धा के तौर पर ईरान जाते हैं, उन्हें ज़ायरीन कहा जाता है, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल उनको सुरक्षित स्थान तक पहुँचा दिया गया है ईरान गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्हें बहुत जल्द फ्लाइटों के जरिए से वापस हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। तो साफ तौर पर मैसेज है कि किसी भी भारतीय को किस तरह की समस्या ना आए, इसके लिए ईरान भी अपना कदम उठा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो भारत से दोस्ती है, जो रिश्ता है ईरान का, वो बेहद पुराना है। इसीलिए कभी भी कुछ भी हो, लेकिन ईरान हमेशा भारत को सराखों पर रखता है, और शायद यही वजह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में ये युद्ध विराम की ओर जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ में न्यूज रूम से जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर हर पहलू, हर पक्ष हमें समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से फिर चाहे हिंदुस्तानी जायरीन हो या फिर तमाम जो बच्चे वहां पर कह सकते हैं कि एजुकेशन गेन कर रहे हैं, उनको लाने की मुहिम हो, वो लगातार आगे बढ़ रही है।